Hello bachcho, let's see the question. Question says, an architect designs a large window of house in form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. ठीक है, एक rectangular window है जो कि semicircular opening से surmounted है. The total perimeter of the window is 10 meter. Based on the information, answer the following question. The dimensions of the rectangular part of the window to admit maximum light थ्रू द होल ओपनिंग आर. ठीक है, अगर पूरी ओपनिंग से हमें मैक्सिमम लाइट चाहिए तो जो हमारी रेक्टेंगुलर विंडो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए. ऑप्शंस आर 20 अपॉन पाई प्लस 4, 10 अपॉन पाई प्लस 4. ऑप्शन नंबर बी इज 10 अपॉन पाई प्लस 4, 5 अपॉन पाई प्लस 4. ऑप्शन सी इज 40 अपॉन पाई प्लस 4, 20 अपॉन पाई प्लस 4. एंड ऑप्शन नंबर डी इज 20 अपॉन पाई माइनस 4, 10 अपॉन पाई माइनस 4. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना, देखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स. मान लो कोई फंक्शन हमारा, सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, है ना. फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, फाइंड एक्स ऑन विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर थर्ड में क्या होता है कि हम लोग एफ डबल डैश एक्स का साइन पता करते हैं. इसका साइन कैसा आ रहा है, किस किस पर आ रहा है साइन, कैसा इस एक्स पर कैसा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है या निगेटिव. एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. ठीक है ना. और अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा लेस देन 0 हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम. ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम को पता करेंगे. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेरीमीटर हमें क्या दी गई है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 दी गई. और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो सेमी सर्कुलर पार्ट की जो पेरीमीटर ये लेंगे, और जो रेक्टेंगल की हमारा है जो आउटर पार्ट है साइड्स का वो लेंगे. जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो ये हमारे पार्ट पेरीमीटर में कंसीडर होंगे. ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या क्या आ जाएगा, देखो ये भी वाई और यहाँ पे भी वाई एंड दिस इज 2x. ठीक है, तो ये वाली तो हम लेंथ दे नहीं रहे, हम ये वाली लेंथ दे रहे हैं, ये भी हमारी 2x हो जाएगी. ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहे, पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2x प्लस का 2y प्लस, यहाँ देखो ये x हमारा रेडियस है इस सेमी सर्कल के लिए, तो 2 पाई आर होगा वैसे तो सरकमफेरेंस, लेकिन यहाँ पर पाई आर की जगह पर क्या है x है, x इक्वल टू 10 आ जाएगा. तो ये हमारी पेरीमीटर आ जाएगी. ठीक है, और अगर हम लिखना चाहें तो 2x प्लस 2y प्लस का पाई एक्स, इसको लिखते हैं प्लस का पाई एक्स इक्वल टू 10. यहां से हम y की वैल्यू को अलग से लिख सकते हैं x के टर्म्स में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये y है, दिस इज y, और ये हमारा कितना है, ये पूरा 2x है, ये 2x है, तो 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखें तो 2x इंटू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 2x डिवाइड बाई 2. और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 10x माइनस का, देखो यहाँ पर हम लोग माइनस का x कॉमन लेकर रखते हैं, तो x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं माइनस का पाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इसको लिखते हैं माइनस का 2x स्क्वायर. तो यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो 10x माइनस का ये हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर. ये क्या आया है हमारा, ये आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है,
और अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, है ना, सेमी सर्कुलर ओपनिंग मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका एरिया क्या होगा, दिस पार्ट, है ना, इसका एरिया क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो रेडियस कितनी है, देखो एक्स है। एरिया का हमारा स्क्वायर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल के लिए। तो सेमी सर्कल के लिए पाई बाई टू आर स्क्वायर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ होल ओपनिंग हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ होल ओपनिंग, पूरी ओपनिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल लिख देते हैं हम इसको, हम सेमी सर्कल या सेमी सर्कल ओपनिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो रेक्टेंगल का तो एरिया हमने निकाला था, कितना आया था, ये आया था हमारा 10 ऑफ एक्स माइनस का पाई प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 10x माइनस का पाई बाई 2 प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो हो जाएगा 10x माइनस का आ जाएगा पाई प्लस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ होल ओपनिंग हमारा आया 10x माइनस का पाई प्लस 4 बाई 2 एक्स। अगर हम कंप्लीट एरिया को ए से दिखा दें तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 10x माइनस का पाई प्लस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए हमें ए डैश मतलब डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर करना होगा। तो डी ए अपॉन डी एक्स लिखते हैं सबसे पहले। तो ये कितना आएगा, 10 माइनस का पाई प्लस 4 बाई 2 इंटू में 2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, अब a डबल डैश निकाल लेते हैं या फिर डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस का, देखो ए डैश इक्वल टू तो कितना आया था पाई, 10 माइनस का पाई प्लस 4 इंटू एक्स, तो माइनस का पाई प्लस 4 आ जाएगा। ये मतलब लेस देन 0, ये हमारा लेस देन 0 आया। एट, तो हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 ए विल बी मैक्सिमम, मतलब कि जो कंप्लीट एरिया है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा अभी तक इतना निकल के आया। ठीक है, अब अगर हम डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करें, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तो क्या क्या डायमेंशन है देखो रेक्टेंगुलर पार्ट की, ये तो y है। ठीक है ना, और दूसरी डायमेंशन ये कितनी है, ये 2x है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 था, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, और पेरीमीटर में हमने देखा था, पेरीमीटर वाले पार्ट से पेरीमीटर इक्वल टू कितना था, 2x प्लस का 2y प्लस का पाई x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर हम 2y इक्वल टू लिखें तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस का पाई प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह पर अगर हम चाहें, एक्स की जगह पर चाहे तो 10 अपन पाई प्लस 4 रख सकते हैं। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 10 माइनस का ये पाई प्लस 2 डिवाइड बाई पाई प्लस 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4 ये आएगा हमारा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 2y इज इक्वल टू निकल करके हमारे पास आएगा ये 10 पाई प्लस का 40 माइनस का 10 पाई माइनस का 20 डिवाइड बाई पाई प्लस 4। तो यहाँ से अगर हम y इज इक्वल टू निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू देखो 10 पाई, ये हमारा 10 पाई से तो 10 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा पहली बार, 40 में से 20 माइनस हुआ तो 20, 10 अपॉन पाई प्लस 4 बचेगा। तो हमें 2x भी एक पता चल गया, एक y भी पता चल गया। यही दोनों हमारी डायमेंशंस हैं, 20 अपॉन पाई प्लस 4 एंड 10 अपॉन पाई प्लस 4। अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो 20 अपॉन पाई प्लस 4 और 10 अपॉन पाई प्लस 4 ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।